अस्सलामुअलैकुम मेरे व्यूवर्स, मेरी तरफ़ से मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत आदाब, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा था, बाहर नज़र पड़ी तो बाहर रोड पर एक बच्चा खड़ा था, जिसमें मैंने उसको देखा तो उसको अपने पास बुलाया। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल इन्फो के बटन को मत भूलिएगा। बेटा किधर से आए हो? हैं? मामा क्या करती है आपकी? जी क्या करती है मामा? घर में ही है। खाना खाया कुछ? बाबा क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्या करते हैं? कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? ना गुस्ल नहीं करते हो? पानी है घर में? गुस्ल करते हैं ना। आप अकेले घर से बाहर क्यों आए हो? किधर जा रहे थे? उधर जा रहे थे। स्कूल जाते हो? स्कूल जाना है आपने? पढ़ोगे? कितने बहन भाई हो? 4 हो। क्या नाम है भाई? बहन का क्या नाम है? क्या बहन नहीं है, भाई है 4। आपसे बड़े? वो क्या करते हैं? अच्छा, तो आपके पाँव में जख्म भी है। किधर लगी है आपको? दिखाओ दिखाओ। मैं कराता हूँ अभी ड्रेसिंग। आपको कपड़े भी लेके देंगे, ठीक है बेटा, लेकिन आपको गुस्ल करना पड़ेगा। गुस्ल करोगे? इधर पानी है ना, इधर ही गुस्ल करा दूंगा, ठीक है? चलो, मांगते नहीं होते पैसे, ठीक है? किसी से पैसे नहीं मांगना, ठीक है? पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है बेटा। करीब ही सालून की दुकान थी। जब सालून वाले से पूछा कि आपके पास वॉशरूम है, तो उसने बोला वॉशरूम है। बच्चे को लेके जाके वहाँ पर गुस्ल करवाया। बच्चे पे इतनी ज़्यादा मैल थी, लग ऐसा रहा था कि बच्चे ने कभी गुस्ल किया ही नहीं। उसके बाद बच्चे को साथ ही नज़दीक के क्लिनिक में लेके गए। गुस्ल के टाइम आपने देखा होगा बच्चे की कमर के ऊपर और घुटने में भी एक शदीद चोट लगी थी। मुझे नहीं पता था ये बच्चा इतनी ज़्यादा इसको चोट लगी हुई है, कहीं गिरा होगा। उसके बाद इसको मैंने खुद ही, क्लिनिक वालों ने भी कोई चार्जेस हमसे नहीं लिए। एनएस के साथ सबसे पहले इसका ज़ख़म साफ़ किया, उसके बाद में इसको थोड़ा देर रिलैक्स होने दिया, बैक कमर को भी साफ़ किया और उसके बाद इसको थोड़ी देर पंखे के नीचे लेटाया। उसके बाद लेटाने के बाद बच्चा थोड़ा रिलैक्स फील होने लगा, बोला अभी ठीक है घुटना। तो उसके बाद इसको नज़दीक ही एक कपड़ों की दुकान पे लेके गए, ताकि इसके कपड़े इतने ज़्यादा मैले थे कि बदबू आ रही थी। तो फिर कपड़ों की दुकान के पास इसको लेके गए, फिर नए कपड़े इसके लिए ख़रीदे। उसके बाद बच्चे को अपने ऑफिस में लेके आए। ऑफिस में बिठाने के बाद बच्चे को खुद ही तेल वगैरह लगवाया बालों को। उसके बाद क्रीम वगैरह लगाई मुंह के ऊपर। तो बच्चे को लग ऐसे रहा था सिर में, जिसको बोलते हैं गंद की वजह से, जो उसने सर वगैरह वॉश किया, मतलब बहुत सुकून महसूस कर रहा था बच्चा।
दबाओ मुँह पे दबाओ। आंखें बंद करो। ये आपके कपड़े जो मैंने लेके आए, अभी पहनोगे? पहनोगे अभी? अभी पहना लूँ? आप नहीं अभी पहनाऊँगा, अभी पहनाऊँगा। ये पैंट उतारो, खाली कमीज नहीं उतार, पैंट उतारो, मैं फिर पहनाऊँगा। पहन के आप शर्ट पहन। बस गिरने दो, छोड़ दो उसको। पहनो बेटा, पहनो, खुद पहनो। अच्छे हैं कपड़े? ये पूरी है पैंट, अच्छी है? देखो मैं इसलिए लेके आता हूँ, अभी कमीज उतारो। मारो बाजू। एक मिनट, एक मिनट। ये आपके लिए कपड़े मंगवाए, ठीक है? ये आपके लिए कपड़े मंगवाए। ये थोड़ी बड़ी हो गई, ये शर्ट थोड़ी आपकी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये चप्पल पहनो। कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? नए कपड़े कब पहने थे आपने? पहने ही नहीं नए कपड़े कभी? अच्छा बेटा, उधर बैठो। अच्छा बेटा, क्या है पता है, पैसे नहीं किसी से मांगने, पैसे नहीं मांग सकते, ठीक है? अच्छी बात नहीं है, पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आपका जो भी होगा इंशाल्लाह इसके बाद भी करेंगे, आपको स्कूल में भी भेजेंगे। अभी स्कूल खुलने दें इंशाल्लाह। कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, लेकिन आपको बुक भी लेके देंगे, सब कुछ लेके देंगे, आप पढ़ें, ठीक है मेरे बेटा? पढ़ना है और मांगना नहीं किसी से, जी नाज़रीन, ठीक है मेरे बेटा? आपको मेरी ये वीडियो अभी आपको चप्पल भी है, चप्पल भी अच्छे, इसको सब्सक्राइब वसूल किया है, सही करके करवाया है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।